गर्मियों में ये सीज़न वाली चीज़ मिलने का जो हमें भगवान ने कुदरत ने जो तोहफ़ा दिया है, उसे हम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसे साल भर हम खा सकते हैं आराम से दाल या सांभर में डाल के। तो चलिए, इसको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं कच्ची आम। ये 1 किलो मैंने कच्ची आम भी ले ली है। तो हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कच्ची अमिया, यानी कि कच्ची आम, जिसे यूपी में अमिया बोला जाता है। इसे साल भर के लिए हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम इन्हें साल भर के लिए इंजॉय करेंगे और ये सालों साल चलती हैं। एक बार आप इसको इस तरीके से, जैसे मैं स्टोर करती हूँ यूपी स्टाइल में, उस तरीके से इसको स्टोर करिए और साल भर इसका इस्तेमाल कीजिए। और ये काफ़ी अच्छी लगती है, घर की चीज़ बनी हुई है, तो इसमें पता ही रहता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्ची अमिया को अच्छे से धो लिया था, आधे घंटे 1 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। और उसके साथ ही इसमें हमने अब इसको बिल्कुल बारीक बारीक इसका छिलका उतार लेना। आप पीलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमें छिलके को भी फेंकना नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा छिलका उतार रही हूँ, जिसको मैं यूज़ करती हूँ आमचूर बनाने में। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ में शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको। और यहाँ पे ये बहुत बढ़िया तरीके से हमने अमिया को छील लेना है। और इस आमवी की देखिए, एक चीज़ से हम 2-2 चीज़ बना सकते हैं, आमचूर भी बना सकते हैं और इसको हम जो है आम को भी सुखाकर स्टोर कर सकते हैं। यूपी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है, क्योंकि यूपी तो बहुत अच्छा आम का सोर्स है ही, वो बहुत अच्छा उत्पादक है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इनको सभी अमियों को छील लेंगे और इन छिलकों को बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। ये हमारे यूज़ आएगी। जब इनको भी सुखा लेंगे तो इनसे हम बनाएंगे आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे देखिए, अमिया हमने छील ली है और इसकी अभी गुठली हम निकाल देते हैं। तो ये गुठली आराम से निकल जाती है। अगर गुठली पक गई हो तो आप उसको साइड से इसके छिलके निकालने के बाद में इसको इस तरीके से पतला पतला काट लीजिए। जितना हो सके पतला इसको आप काटेंगे। और यूपी में तो ज़्यादातर एक आमी में से 2 टुकड़े करके सुखा लिया जाता है। पर वहाँ पे तो धूप अच्छे से हम लगा सकते हैं, पर अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती है तो ये उनके लिए भी बहुत इजी रहता है कि आप इनको पतला पतला सुखाइए, इस तरीके से काटिए और इनको फिर हल्के हल्के उसमें सुखा दीजिए कपड़े पे हल्के से, और ये बहुत अच्छे से सूख के तैयार हो जाती है। तो ये चलिए, अमिया हमने सारी ही इसी तरीके से, ज़्यादा मोटी ज़्यादा पतली नहीं काटी है। और सारी अमिया को हमने जो है कट कर लेना है। और यहाँ पे अभी पैन मैंने रख दिया है, पर मैंने इसे ऑन नहीं किया है। यहाँ पे हम कुछ मसाला लेंगे, क्योंकि हमें इसे साल भर स्टोर करना है और हम इसमें अमिया को स्टोर जिस तरीके से करेंगे, फिर हम दाल में जब डालेंगे तो दाल में हमें और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिया है सौंफ का। उसके साथ में ले लिया है 1 बड़ा चम्मच जीरा, अक्खा जीरा लिया है और अक्खी सौंफ। ये सारे साबुत मसाले अभी हमें चाहिए। और इनको साथ में हमें चाहिए यहाँ पर मेथी दाना। तो मेथी दाना अगर आपको पसंद ना हो तो मत डालिएगा, पर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैं ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, जब हम दाल में या फिर सांभर में इन अमिया के टुकड़ों को, आम के टुकड़ों को डालते हैं। और यहाँ पे हमने काली वाली राई ले ली है, यानी सरसों, और ये भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। और अब इन्हें हम गैस को चला लेंगे, इन मसालों को मिक्स करते हुए इस तरीके से इन्हें हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें अभी ऑयल का कोई भी यूज़ नहीं करना है हमें। और इस तरीके से इन्हें हल्का हल्का खुशबू आने तक ही हमें इन्हें भून के तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी इनको जलाना नहीं है, हल्का हल्का बस इनको, जब इनकी नमी निकल जाएगी तो हमें इन्हें सुखा के इसे पीसना है। तो यहाँ पे हमें इन्हें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है, जिससे ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी, खुशबू भी दे रही है और जितने भी इसमें ऑयल्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं।
ये सभी मसाले देखिए अच्छे से भून चुके हैं। तो अभी इनको हम गैस में बंद कर देंगे। और जब हमारा पैन अच्छे से गर्म ही है तो इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे, जिसमें है सूखी लाल मिर्चें। तो ये मैंने 10 से 12 सूखी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। और फिर इसको एक बार हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इसमें फिर अब हम इसको हल्का हल्का सा और भून लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से सूखी लाल मिर्चें हैं वो भी सूख जाएंगी और ये बिल्कुल भी हमारी कच्ची आमी को नुकसान नहीं करेंगी, क्योंकि इनमें भी काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो इसको भी हल्का सा सुखाना ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो आप धूप में भी इसे रख सकते हैं। तो चलिए मसाले हमारे भून चुके हैं, इन्हें ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने के बाद में हमें सारे ही मसालों को इस तरीके से खलबट्टे या सिलबट्टे पे, आप इसे जैसे भी कूटना चाहें आप इसे कूट सकते हैं। तो इसे हमें दरदरा ही पीसना है। बिल्कुल भी इसको हमें बारीक नहीं करना है, क्योंकि ये जो अमिया है इसे यूपी में जो कोहड़ा भी बोलते हैं। तो ये वो इस तरीके से कूट के ही मसाला उसमें जाता है। तो यहाँ पे ये हमने दरदरा इनको कूट लिया है। और अब चाहिए हमें एक बिल्कुल ड्राई बर्तन। तो यहाँ पे मैंने डोंगा ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम ये अमिया। कच्चे आम को हम इसमें डाल देंगे। और कच्चे आम को इस तरीके से डालने के बाद में सारे ही आम को हमें इसमें ऐड कर देना है, जितना भी हमने कट करके लिया था 1 किलो आम। और इसको अब हम यहाँ पे अच्छे से हमने फैला दिया है, ताकि इस पे जब हम मसाला डालें तो इस पे एक एक आमी के ऊपर बहुत अच्छे से मसाला हमारा लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कच्ची आमियों को बिल्कुल ड्राई रखा है। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो आपका बर्तन हो या फिर आपका आमी हो। और ये देखिए मसाला इस तरीके से फैला कर इस पर डालिए, और ताकि ये एक ही आमी के ऊपर बहुत अच्छे से लग जाए। और ये हमारे कुछ सूखे मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने डाला है आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, और 1/4 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर इसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करेगी। और उसके साथ में डाल दिया है मैंने यहाँ पर हींग, चुटकी भर हींग इसमें ऐड कर दी है, जो कि बहुत ही फ़ायदा करेगी। और इस तरीके से एक सूखे स्पैचुला से या चम्मच से आप इसको मिक्स करिए। और ये बिल्कुल एक एक आंबी के ऊपर मसाला लग जाना चाहिए, ताकि ये अच्छे से सूख के जब हो तैयार हो तो एक एक आंबी के ऊपर मसाला अच्छे से कोट होना चाहिए। तो ये मैंने ले लिया है 1 बड़ा चमचा सरसों का तेल, ये मैंने गरम करके ले लिया है और ठंडा भी कर दिया है इसको। अब इसको ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेना है। ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 बड़ा चमचा इनफ रहेगा। और अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि मसाला हमारा एक एक आंबी के ऊपर लग जाए। और ये आंबी इस तरीके से भी बहुत अच्छी लगती है, बच्चे तो इसको इसी तरीके से खा लेते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और ये साल भर तक इसी तरीके से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक बड़ी थाली, और इसमें अब ये एक एक आंबी को हम सुखा देंगे। आप चाहे तो इसको किसी प्लास्टिक शीट पे, किसी कॉटन के कपड़े पे भी रख सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से आप इसे प्लेट में भी रख सकते हैं, थाली में रख सकते हैं, और जैसे आपको कन्वर्ट हो। और अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती है तो आप इसको पंखे की हवा में भी रख सकते हैं। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और तो ये कमरे में पंखे की हवा में भी अच्छे से सूख जाएगा। तो मैंने तो इसको कमरे में ही सुखाने के लिए रखा है। तो इस तरीके से मैं इसको रख देती हूँ फैला के। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, किस किस के मुंह में पानी आ गया है ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही अच्छे हमारे पास में एक भगवान की देन है कि हम बहुत सी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं और साल भर तक इनको एंजॉय कर सकते हैं। बचे हुए मसाले को ऊपर से हम इसमें फैला देंगे, ताकि ये
अच्छे तरीके से सूखने के बाद में भी इन पे मसाला लिपटा रहे। तो इस तरीके से ये देखिए कितना मसाला हमारे हाथ पे भी लग गया है। तो इसे भी छुड़ा के इस पे ही रख देंगे और जब सूख जाएंगे आमी तो ये इन पे अच्छे से कोट हो जाएगा। तो इसी तरीके से साल भर तक हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। धूप में अगर आप इसको रखेंगे तो आपका ये 1 से 2 दिन में ही आराम से सूख जाता है। इस टाइम पे धूप बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप इसको अपने कमरे में घर के अंदर रखते हैं और पंखे में सुखाते हैं तो 3 से 4 दिन लगेंगे, लेकिन ये आराम से सूख जाता है और कोई भी इसको दिक्कत नहीं होती है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ 3 दिन के बाद का कमरे में सुखाई हुई कच्ची आम भी। देखिए किस तरीके से एकदम ड्राई हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है और ये साल भर तक के लिए स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और देखिए बिल्कुल सूख गई है और इसी तरीके से हमने कितनी सारी आम भी थी, ये कितनी सी हो गई है। तो ये मैंने और भी स्टोर करके रखी थी, तो ये मैं सारी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत सूखा सा बर्तन ले लिया है और आप इसको किसी भी एयरटाइट जार में या फिर किसी भी प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं, तो अगर आप उसमें सुखाना रखना चाहें तो साल भर तक के लिए इनको सुखा कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको खूब सारी क्वांटिटी में सुखा के रखिए और साल भर तक इनको एंजॉय कीजिए। तो इस तरीके से आप इनको आराम से दाल में, सांभर में या किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 डब्बों में अच्छे से इनको भर के रख दिया है। तो इस तरीके से हमारी सारी आम भी सूख गई हैं और हमने इनको स्टोर कर लिया है साल भर तक के लिए। अब इनको हम किसी भी सब्ज़ी, दाल या जो सांभर होता है उसमें आराम से डाल सकते हैं। बाज़ार का हमें कोई भी जो प्रेजर्वेटिव वाला चीज़ें होती हैं वो डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी दाल सब्ज़ी में। कच्चे आम को स्टोर करने का तरीका तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।